सबसे पहले आपकी नोट्स की जो नोटबुक है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स एकदम अच्छे से, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना, ये सब आप अच्छे से करें। ठीक है। दूसरा, क्लास में फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए बेटा। थर्ड पॉइंट है बेटा, आस्क डाउट्स। जो भी डाउट्स हो बेटा आप पूछो। ठीक है। फिर फोर्थ, नोट्स रिवीजन आफ्टर द क्लास। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप स्टार्टिंग से लेके चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बट जिस दिन जो पढ़ाया है उसी दिन सबसे पहला काम उसका रिवीजन होना चाहिए, फटाफट हो जाएगा बेटा। नोट्स रिवीजन आफ्टर क्लास। फिफ्थ है होमवर्क कंप्लीशन, इफ देर इज एनी, ऑब्वियसली, ऑन सेम डे। जैसे मान लो आज क्लास हुई, आज की आज ही होमवर्क खत्म करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई टू क्लियर डाउट्स विद इन 48 आवर्स। अब वो क्या होता है ना बेटा, क्लास के बाद वी टेक डाउट, बट एक स्पेसिफिक टाइम ही होता है, क्योंकि उसके बाद हमारी क्लासेस होती हैं। तो आफ्टर द क्लास थोड़े बहुत डाउट्स अपन क्लियर कर सकते हैं। सारे के सारे कर पाना बहुत मुश्किल है बेटा। और आपके लिए बेटा डाउट क्लासेस रखी जाएंगी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, जिसको जैसे सूट करता है। वैसे भी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आप ऑनलाइन में जा सकते हो डाउट क्लास में। ठीक है। ये है बेटा। फिर ये सर्कल जो है बेटा कंप्लीट होना चाहिए इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट डे क्लास। अच्छा, दूसरी एक होमवर्क नोटबुक जो है ना वो मेंटेन करना। इट मतलब अगर बहुत फेयर भी नहीं है तो भी चलेगा, बट होमवर्क नोटबुक प्रॉपर होनी चाहिए। और उसमें आप क्या नाम है, डोंट मार्क इन एनीथिंग इन मॉड्यूल। मॉड्यूल में कुछ मार्क मत करो बेटा। आप थ्योरी वगैरह पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, थ्योरी पढ़ने टाइम हाईलाइटर यूज कर सकते हो, क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, बट ऑप्शन मत मार्क करना। ठीक है। ठीक है। जो डाउट्स आए बेटा, हाँ यहाँ पे डाउट्स वाला सेक्शन है। एक डाउट डायरी रखो बेटा, थोड़ी सी डायरी, पॉकेट डायरी। उसमें आप क्या करो बेटा, आप जो उसमें डाउट आए, जैसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 में से आपको 3 डाउट आए, तो 3 क्वेश्चन मार्क करिए कि इंटेक्स वन में 3 डाउट है। और जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक डाउट है कि यार ये मुझे पूछना है, वो आप लिख लो बेटा वहां। राइट योर डाउट्स। तो बेटा इजी रहता है। होमवर्क नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। बेटा आप सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको है ना बहुत ही अच्छे तरीके से इन 2 सालों में तैयारी करनी है। तो आपकी नोटबुक जो है, हर एक नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज। आपको अपनी इन 2 सालों में हर एक चीज ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है बेटा। 12 to 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उसमें से जे एडवांस के लिए तो बेटा 10,000, सॉरी, 2.5 लाख ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है। वो जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा पढ़ाई करते हैं, मतलब 2.5 में से अपन मान ली 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, 50,000 to 1 लाख स्टूडेंट दे स्टडी वेरी हार्ड, बट उनमें से ओनली 10,000 to 15,000 का ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है, बाकी बच्चों का नहीं होता। क्योंकि और भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है पढ़ाई के अलावा, कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, द टेक्निक्स यू आर यूजिंग, मतलब कितना स्मार्टली आप पढ़ रहे हो, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीजें कर रहे हो, हर एक चीज मेंटेन है या नहीं है। और भी चीजें मैं बताता रहूंगा टाइम आने पे। ठीक है, फिलहाल ये पॉइंट्स है, आप इनको करो। आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। राइट डाउन दीज पॉइंट्स।
ठीक है, ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स है बेटा जो आपको इनिशियली ध्यान में रखने हैं। फिर हर एक पॉइंट में मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा क्या करना है, जैसे टेस्ट आने वाला है, रिवीजन कैसे करना है, या फिर क्या नाम है, कुछ और चीजें आ रही हैं, वो सब चीजें मैं बताता जाऊंगा। अच्छा, मुझे एक और पॉइंट इसमें ऐड करना था। जैसे मैंने आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क में दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले वो 20 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। कैसे करोगे? उनमें से जो वेरी इजी है वो आप पहले कर लीजिए। आपको देख के लग रहा है यार ये तो हो ही जाएगा, वो पहले अटेम्प्ट में लगाना चाहिए। तो लेट्स से वेरी इजी क्वेश्चंस 5 थे जो कि आपके हो गए, ठीक है। उसके जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो बेटा आप जो मीडियोकर क्वेश्चन, मीडियम वाले जो क्वेश्चन है, मीडियम लेवल वाले, उनको बेटा सर्कल कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यू कैन रेफर नोट्स, आप नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। सर्कल कर लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड हो गया। सेकेंड राउंड जो है उसमें आप क्या करो, मीडियम वाले क्वेश्चंस करो, मीडियम लेवल वाले सर्कल जो किए थे, ठीक है। दूसरा आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ के आपको लग गया कि यार ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसको एक बार के लिए स्टार मार्क कर लेना। फिर आएगा बेटा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप क्या करोगे, आप बेटा टफ सवाल, ठीक है। आपने किया, हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, आप अपना ट्राई दोगे। मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए, मैं वो बता देता हूँ। मैक्सिमम टाइम फॉर अ क्वेश्चन, आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे स्टार्टिंग में तो बेटा 5 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा मत देना टाइम। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप आंसर चेक करोगे, उसके बाद करोगे आंसर चेक, पहले नहीं करोगे। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेट्स से 20 में से आपने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है, और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अनअटेम्प्टेड है। ऐसा हुआ, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस आपके राइट हुए, ठीक है। अब आते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्या हुए, रॉन्ग हुए। आप क्या करोगे, इन 5 क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करोगे, पहले बाय योरसेल्फ आप एक बार खुद से देखो। हो सकता है आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी, वो भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप नोट्स रेफर करो, जब वो क्वेश्चन का एनालिसिस करो तो पहले देखो आपका जो सोल्यूशन है उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर आप उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ो, देखो कोई गलती तो नहीं कर रहे, एनालाइज करो उसको, ठीक है। मान लो अ, कुछ क्वेश्चन गलत हुए, कुछ मतलब नहीं समझ में आए। दूसरा पार्ट है, आपको अपनी गलती नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करो, या तो रेफर सॉल्यूशन ओनली टू चेक मिस्टेक। ये बेटा आपके कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, ये आपकी मिस्टेक चेक करने के लिए है, क्योंकि आपने ट्राई तो किया था। मिस्टेक चेक करने के बाद उसको रीअटेम्प्ट करो। मतलब ऐसा आपको समझ में तो आ जाएगा आपका, बट एक बार फिर से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब आता है जो अनअटेम्प्टेड थे, ठीक है। ट्राई 1 मिनट, मे बी द सेम डे और नेक्स्ट डे, ठीक है। स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व, मान लो फिर भी नहीं हो रहा, देन आस्क इन डाउट्स। अब ये जो क्वेश्चन है जो आपसे गलत हुए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहे, स्टार मार्क कर लेगा सामने जो गलत है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, स्टार मार्क कर लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवीजन में लेके हैं, ठीक है। ये आपका मैंने तरीका सिखाया बेटा, हाउ टू सॉल्व होमवर्क, होमवर्क कैसे सॉल्व करें।
देखो मैं स्टार्टिंग में ही सारी चीजें बता रहा हूँ, बट बाद में इतना टाइम हमको मिलेगा नहीं इतना डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, तो आप बेटा ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसमें आप किसी को डाउट है, अभी तो शायद डाउट्स तो नहीं आएंगे नहीं, बट फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर कैन यू स्क्रॉल अप? यस बेटा, रोहन बोलिए। सर आपने इधर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ये मेंशन किया है, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? व्हाट एग्जैक्टली मींस फर्स्ट राउंड एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड? ऑल राइट, जैसे मान लो आपके पास 20 क्वेश्चंस का सेट है, इन टेक्स्ट वन, इन सब में कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि यार ये तो बहुत इजी है, मैं तो तुरंत सॉल्व कर लूंगा, यस कर लो उसको सॉल्व। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि यार शायद ये मैं कर सकता हूँ, शायद नहीं कर सकता हूँ, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देन सर्कल दैट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि यार ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आप उसको क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे करते गए, पहले आपने क्या किया, जो बहुत इजी क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उनको पहले कर लिया। अब क्या होगा ना बेटा, अब जब आप वो 20 में से 5 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे वो आपने कर लिए, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है आप, इंटरेस्ट बन जाएगा ना, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगेगा, आपका ब्रेन जो है थोड़ा फास्ट चलने लगेगा। देन अब सर्कल क्वेश्चंस करोगे, अब सर्कल क्वेश्चन में क्या था, यू आर नॉट श्योर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर विल बिकम एनहांस, विल बी यस। इंक्रीज बेसिकली, इजंट इट? लॉजिकल है या नहीं है, ये बताओ मुझको आप। हाँ सर। ठीक है, तो आप वो सर्कल क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट द राइट आंसर विल बी मोर, और यस। फिर जाके जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे वो करोगे, तो आपका क्या होगा बेटा, ये बैलेंस बनेगा, आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा, सॉल्विंग में मजा आने लगेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब बच्चे होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग से करते हैं, फिर कहीं अटक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो मतलब इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो जाता है, ऐसे करते करते बेटा थोड़ा दिक्कत हो जाती है आगे। तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि बेटा इस तरीके से मत करना, आप इस तरीके से डिवाइड करना। बेटा स्टार्टिंग में it will be difficult to identify which question is very easy, which question is mediocre, which question is tough. नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे 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 आपको ये समझ में आने लगेगा। जब आपको ये पूरा समझ में आने लगेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या ये मैं थोड़ा टाइम लगा के करूंगा, तब आपको बेटा, तब वो जो पार्ट जो आएगा, उसके बाद आपका जो एग्जाम में स्कोर आएगा बेटा वो बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो एग्जाम की तैयारी बेटा डे वन से स्टार्ट कर देना, ये जो स्ट्रैटेजी है बेटा, ये स्ट्रैटेजी जो है एग्जाम में भी सेम स्ट्रैटेजी करनी है, घर पे भी सेम स्ट्रैटेजी करनी है। जैसे एग्जाम में टाइम लिमिट होगी, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है बेटा आपके लिए, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यस सर। और कौन से क्वेश्चंस में हमें नोट्स रेफर करने चाहिए? आप कौन से इसमें रेकमेंड करते हैं कि हम नोट्स बेटा रेफर आपको करें? हर किसी में नोट्स रेफर करने हैं, क्योंकि आप रिवाइज तो करोगे, नोट्स आपको याद भी रहेंगे। तो कोई बात नहीं, मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कोई पॉइंट देखना है स्टार्टिंग में, जब आप सीख रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग, लर्निंग पार्ट है, देन यू शुड रेफर नोट्स वेन एवर इज रिक्वायर्ड, नो हार्म इन दैट। ओके सर। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, और फिर हम धीरे धीरे, आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेरी आएगी तो आप पूछते रहेंगे, है ना, हम डिस्कस करते रहेंगे बच्चों। याद रखना बेटा, मैं हर स्टेप पे आई एम देयर विद यू, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आई एम देयर। आप, आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे, आप कभी भी बता सकते हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। ऑल राइट, चलो, ठीक है, ये आप ध्यान दिलेना बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर अपना।